अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने किस तरह से लोगों को गुमराह होने से मना फरमाया आपने, और किस तरह से लोगों पर अजाब आया। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि जब दुनिया गुमराह होती है और ईमान खोती है तो अल्लाह उसको मौका देता है, और शैतान ने बहकाने का वादा किया है। सो इसलिए वो हर वक्त हर एक जगह से हम लोगों को बहकाता ही रहता है। इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, इनका पूरा मुकम्मल वाक़या है। मैं बताती हूँ कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत, जो अपने आप को आद कहलाती थी, वो अल्लाह ताला के अज़ाब से हलाक हो गई थी, और इसमें से जो बाकी बचे हुए लोग थे फिर आबाद हुए। जो ईमान वाले लोग बचे थे वो लोग वहाँ पे आबाद हुए, उनकी औलादें होती गईं और बढ़ती गईं। इसी तरह वो लोग बहुत सारे हो गए और उन्होंने अपना नाम शमूद रखा था। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती करने लगे और बुरे कामों में पड़ गए थे। अब दोस्तों फिर मैं वही बात बोलना चाहूँगी कि जब शैतान ने अल्लाह से वादा किया था तो वो अपने वादे पर मुकर्रर है। उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने वादे पर मुकर्रर है कि वो लोगों को बचाता रहेगा, ईमान की राह दिखाता रहेगा, और लोगों को बचाने के लिए हर एक बार उन्होंने कोई नबी ज़रूर भेजा है कि वो उनको सही इस्लाम की तबलीग दे सकें और उनको जहन्नम की आग से जलने से बचा सकें। अल्लाह ताला ने उनके पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था, इसलिए दोस्तों कि वो उनको सही ईमान का रास्ता दिखाएं और वो लोग जहन्नम में जाने से बचें। उन्होंने अपनी कौम से कहा, यानी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। और देखो, अल्लाह ताला ने कौम हूद के बाद तुमको सरदार बनाया है और ज़मीन पर आबाद किया है। तुम ज़मीन में बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़ को काट काट कर उस पर भी घर तराशते हो। तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबी बनाकर भेजा था। इसलिए उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और बताया कि सही रास्ता क्या है। तुम अल्लाह की इबादत करो, उनकी नेमतों को इस्तेमाल करते हो, उससे फ़ायदा उठाते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करो। उनकी कौम के, यानी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के अमीर और सरदार, जो लोग गरीब थे, वो जो ईमान लाए थे, उन गरीबों के पास गए। वो बड़े लोग, काफिर लोग, जो सरदार थे, और गरीबों के पास जाकर पूछा कि जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हो तुम लोग, कि भला तुम लोगों को यकीन है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा है। उन गरीब ईमान वालों ने कहा कि हाँ, हमको यकीन है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाकर भेजा है। उस पर मगरूर और अमीर कहने लगे कि अच्छा, तुम ईमान लाओ, हम तो ईमान नहीं लाते हैं। इन अमीर लोगों को ये ताज्जुब हुआ कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी बनाकर भेजते तो हम अमीरों में से भेजते किसी को नबी बनाकर, क्योंकि दोस्तों वो लोग मगरूर थे, अपने ही घमंड में चूर थे। तो उन लोगों को खुद ही वो लोग अपने आप को सही समझ रहे थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा ही मेहरबान और कदरदान है। हर एक ज़र्रे ज़र्रे का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था, क्योंकि अल्लाह चाहता था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह ताला का पैगाम उन लोगों तक, उन काफिरों तक पहुंचाते रहे आप, मगर कोई उनकी नहीं सुनता था, बल्कि उल्टा आपका मजाक उड़ाते थे वो लोग। आखिर में उन लोगों ने फैसला कर लिया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहा जाए कि अगर सच्चे नबी हो तुम तो उस पहाड़ से ऊँटनी पैदा कर दें आप, हम आप पर ईमान ले आएंगे। उन लोगों ने ये चाल चली थी सिर्फ, क्योंकि जो बेईमान होते हैं वो लोग तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं और
और उन लोगों ने ये कहा कि आप इस पहाड़ से ऊँटनी पैदा करो एक, और फिर हम अब जानेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको सच्चे नबी बनाकर हम लोगों के पास भेजा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की आपने। अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कुल कायनात उनकी है, वो जो चाहे कर सकते हैं और करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल अता फरमाया और एक पहाड़ से ऊँटनी को पैदा कर दिया। लेकिन उनकी कौम ये सच्चाई देखने के बाद फिर भी ईमान नहीं लाई, क्योंकि वो लोग बेईमान थे, गुमराह थे और झूठे थे। ये अल्लाह ताला की ऊँटनी ऐसी थी दोस्तों, जिस चश्मे पर यानी कि जहाँ पानी पीती थी जाकर, उसका पानी ख़त्म हो जाता था। ये अल्लाह ताला की ऊँटनी ऐसी थी कि जिस चश्मे पर जाकर पानी पीती थी, सब पानी ख़त्म कर देती थी। अब तो उनकी कौम के लोग और भी परेशान हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि देखो, इस ऊँटनी के लिए बारी मुकर्रर कर लो, यानी कि तुम लोग बारी लगा लो। एक दिन तुम्हारे जानवर चश्मे से पानी पिएंगे और एक दिन ये ऊँटनी पिएगी। लेकिन देखो, उसको बुरी नीयत से हाथ नहीं लगाना, यानी उसको तकलीफ मत पहुंचाना, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। कुछ रोज़ तक तो ऊँटनी को हैरत से देखते रहे वो लोग। आखिर उनकी कौम ने यानी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के चंद लोगों ने मशवरा किया, और करने के बाद ये मशवरा उन लोगों में हो गया कि इस ऊँटनी को मार डाला जाए। क्योंकि वो लोग झूठे थे, तो वो लोग हमेशा गलत ही सोचेंगे और गलत ही करते हैं बेईमान लोग। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उसकी खबर हुई तो आपको बहुत रंज हुआ, और उन्होंने यानी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैंने तुमको मना किया था कि इस ऊँटनी को तकलीफ मत देना, वरना तुम पर जल्द ही अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, मगर तुमने नहीं माना। अब तुम लोग अपने घरों में 3 रोज़ मज़े कर लो, और इसके बाद में अल्लाह का अज़ाब आएगा जो तुम सबको ख़त्म कर देगा। अब दोस्तों, उन्होंने फिर से एक बार उन लोगों को चेतावनी दी, बताया, लेकिन वो बेईमान लोग कहाँ ईमान लाने वाले हैं, क्योंकि जो गुमराह होता है उसको ये समझ में आता है कि वही सही है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन लोगों को बचा लिया या जो ईमान लाए थे। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे दोस्तों, एक बड़ी हैबतनाक और खौफनाक और बहुत ही भयानक आवाज़ पैदा हुई, जिसको सुनने से जिससे वो अपने घरों में, जो काफिर थे वो अपने घरों में आंधे पड़े रह गए, यानी कि लेटे के लेटे रह गए और मर गए। और ऐसा मालूम होता था कि कभी ये लोग यहाँ रहते ही नहीं थे। जो लोग खुदा के हुक्म पर नहीं चलते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनकर भी नहीं सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करामत देखते हुए भी और पैगंबरों की दुआएं और उनकी बातें सुनते हुए जानते हुए भी ईमान नहीं लाते हैं और अल्लाह के पैगंबरों का कहना नहीं मानते हैं, उनका यही हाल होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक हम सबको अपने अज़ाब से बचाए और अपने रसूल की अताअत नसीब करे। दोस्तों, ईमान पर ही रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईमान से बड़ा कुछ नहीं है। हम दुनिया में दिखावा कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दुनिया में ही रहेगा, मरने के बाद ये सब कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप अपना ईमान बरकरार रखिए, कायम रखिए।